अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। चर्चा जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर महीने के आखिरी रविवार VITV पर ऑनलाइन लाइव मेगा शो आता है। इस महीने का ऑनलाइन लाइव मेगा शो आने वाले रविवार 28 तारीख को होने वाला है और इस प्रोग्राम में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत ही प्रसिद्ध और नामचीन स्पीकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज हमारे साथ में वो सारे ही स्पीकर जुड़े हुए हैं और हम उनसे ऑनलाइन लाइव मेगा शो क्यों देखना चाहिए, आने वाला ऑनलाइन लाइव मेगा शो क्यों देखना चाहिए, इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन हमारे ये सारे स्पीकर से कराना चाहता हूं। हमारे साथ में मिस्टर मुरली मेहता जी हैं। मेहता जी नमस्कार। हमारे साथ में मेहता जी हैं, मुरली मेहता जी हैं। मुरली मेहता जी भारत देश के बहुत ही नामी गिरामी ट्रेनर हैं। हर कोई उनको जानता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हर कोई उनको जानता है। हमारे साथ में मिस्टर पंकज अग्रवाल हैं। पंकज जी नमस्कार। पंकज जी एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर है और दिल्ली से वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करते हैं। हमारे साथ में मिस्टर हरीश अरोड़ा जी हैं। हरीश अरोड़ा जी नमस्कार। हरीश अरोड़ा जी एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और पंजाब के लुधियाना शहर से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। हमारे साथ में मिस्टर अतुल जैन है। अतुल जी नमस्कार। अतुल जी एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जनरल इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा काम करते हैं और दिल्ली से वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। हमारे साथ में मिस्टर RK शेट्टी हैं। RK शेट्टी एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है और LIC की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते मुरली भाई। नमस्ते जी। नमस्ते। शेट्टी जी नमस्ते सबको। शेट्टी जी मुंबई से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ में मिस्टर राम नारायण है। मिस्टर राम नमस्कार, आप दिखाई नमस्ते सर, गुड इवनिंग। मिस्टर राम एक बहुत ही प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर है और पूना से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। मैं आप सभी का चर्चा जरूरी है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू रंजित भाई। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं मेहता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपने जो टॉपिक चूज किया है 6 गेम चेंजर, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें समझाइए कि आप इस टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं और आपका ये जो टॉपिक है वो कैसे किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। यस सर, ओवर टू यू। गेम चेंजर ऐसी बात है कि वो जो गेम खेलने का तरीका है वो बदल देता है और काफी लोग गोल सेट करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 20% लोग सर्वे के मुताबिक गोल सेट करते हैं। इसमें से सिर्फ 20 में से सिर्फ 8% लोग ही अपना गोल अचीव कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में से सिर्फ 2% लोग अपना गोल अचीव करते हैं। तो ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को गोल अचीव करने के लिए। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो उनको मदद कर सकते हैं गोल अचीव करने में आसानी से। और यादव तो उन्होंने ये सिद्धांतों के बारे में सोचा नहीं है। अगर सोचा है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी है। अगर इम्पोर्टेंस समझी है तो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो मैं उनको ये समझाने वाला हूँ कि अगर ये सिद्धांत का प्रयोग किया जाए तो उनको ये अपना गोल अचीव करने में बहुत आसानी रहेगी। जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपना गोल अचीव किया है, उन्होंने जाने अनजाने में ये सिद्धांत का प्रयोग किया ही है। बहुत सिंपल सरल सिद्धांत है जिसका उपयोग करने से वो अपना गोल अचीव करने में बहुत आसानी रहेगी। किसको ये इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए? जो लोग गोल सेट करते हैं सभी लोगों को अपना गोल अचीव करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करना जरूरी है। बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग बातें हैं। ये 6 गेम चेंजर्स उनका जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
और अपना गोल अचीव करने में सरलता हो सकती है। रणजीत जी। सही बात है मेहता साहब, आपने सही बात बताई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्होंने तो उस चीज़ का गोल बनाया ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था कि उनको किस तरफ जाना है। तो आपकी बातें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर एक रोशनी की तरह काम करेंगी, बहुत सारे लोगों की आंखें खोलने का काम करेंगी। मुझे पूरा यकीन है मेहता साहब, आप जब भी बात करते हैं तो लोगों को जो है लोगों की आंखें खोल देते हो आप पर मुझे पूरा यकीन है। मैं अब आना चाहूँगा पंकज अग्रवाल जी के पास। पंकज अग्रवाल मुझे दिख नहीं रहे हैं। ओके, सो अतुल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। अतुल जी, आप जो है आपका टॉपिक जो है हाउ टू अचीव MDRT COT एंड TOT, आपने ये टॉपिक लिया है। तो कैसे जो है आप क्या बात करने वाले हैं इस टॉपिक में जिससे कि जो है फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो आसानी से MDRT COT TOT अचीव कर सकता है? थोड़ी सी रोशनी डालिए इसको। लाइफ इंश्योरेंस में जो भी लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं उन लोगों का जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा हाथ तंग रहता है, या लोग बहुत सारे, जब मैं अपने एडवाइजर मित्रों से मिलता हूँ, अपनी ब्रांच में मिलता हूँ या कभी किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ, तो जब मुझे लगता है कि नहीं सर हम तो लाइफ ही कर रहे हैं, तो उसमें मेरे इस 28 तारीख में लाइव शो में मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जिससे ये उनको, उन एडवाइजर्स को ये लगेगा कि डेफिनेटली कि जनरल इंश्योरेंस के काम से लाइफ इंश्योरेंस के काम में मदद मिलती है। और मेरा अपना तजुर्बा ये है कि आज मैं जहां पे भी लाइफ इंश्योरेंस में, मैं पिछले 3 सालों से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ और 3 सालों से कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ और लास्ट ईयर मैंने TOT किया है, तो उसमें मेरे पास जनरल इंश्योरेंस का बहुत बड़ी एक हेल्प मिलती है मुझे। जनरल इंश्योरेंस से मैं काफी अच्छे से काम कर रहा हूँ और क्योंकि जनरल इंश्योरेंस एक पुश बिजनेस है और लाइफ इंश्योरेंस एक पुल बिजनेस है, तो कैसे एक पुश बिजनेस से हम पुल बिजनेस की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने लाइव शो के अंदर इस बार 28 तारीख के शो में लेके आऊंगा। और मेरा जो भी व्यूवर्स, जो भी 35,000, 40,000, 50,000 जितने भी लोग इस लाइव शो में होंगे, मेरा उन लोगों से वादा है कि इस शो के, इस मेरे आधे घंटे की स्पीच के बाद या आधे घंटे की मेरी डिस्कशन के बाद उन लोगों को लगेगा कि हाँ, जनरल इंश्योरेंस कितनी बड़ी ताकत है लाइफ इंश्योरेंस को आगे ले जाने के लिए। अतुल जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप जो है कैसे जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से MDRT COT TOT अचीव किया जा सकता है। हम इस चीज़ को सस्पेंस ही रखेंगे क्योंकि ये आप जो है पूरा आधा घंटा लेकर आप इस चीज़ को बताने वाले हो। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप 2 मिनट में ये एंटायर चीज़ को बता दें क्योंकि इस चीज़ का जो है मज़ा निकल जाएगा। अब मैं आना चाहूँगा शेट्टी साहब आपके पास, RK शेट्टी जी। आपसे मेरा ये प्रश्न है, आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करने वाले हो, तो कैसे ये फाइनेंशियल फ्रीडम का आपका जो टॉपिक है वो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, और स्पेसिफिकली ये किस एरिया के लोगों को, किस कैटेगरी के लोगों को जो है आपका ये प्रोग्राम देखना चाहिए? सबसे पहले सबको नमस्कार, मुरली भाई को भी नमस्कार, और जितने भी लोग आज ये वीडियो स्ट्रीमिंग देखते होंगे सबको नमस्कार। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, अभी थोड़ा देर पहला मुरली भाई भी बात कर रहे थे गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आपको लाइफ में जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, अगर वो अचीव कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपने गोल को अचीव किया। और लोगों का अलग अलग गोल होता है, उसमें से भी फाइनेंशियल गोल भी एक गोल होता है, जिसमें मैं ये सोच रहा हूँ मेरा लाइफ में फाइनेंशियली मैं कितना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, फाइनेंशियली क्या मेरा अचीवमेंट होना चाहिए, मेरे पास किस तरीके का घर होना चाहिए या गाड़ी होना चाहिए, या किस टाइप का मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, और मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग कैसा होना चाहिए। तो मुझे फाइनेंशियली, समझो किसी दिन भी हर इंसान देखिए प्लान क्यों करता है, वो पर्टिकुलरली फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात करेंगे तो हर इंसान ये प्लान करता है कि एट वन स्टेज ऑफ माय लाइफ कि मैं 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करने के बाद एक स्टेज ऐसा आ जाएगा मुझे काम पैसे के लिए नहीं करना है। अगर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है तो फिर उस दिन आप जब आप काम करते हो तो उस टाइम पे आप वो स्टेज में आ जाओ कि जब पैसे के लिए आपको काम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी 15-20 साल, 25 साल आपने काम किया होगा उसमें आने वाला 15-20 साल में जो पैसा आपको लगने वाला है, जिस टाइप का लाइफस्टाइल आपको लगने वाला है, अगर उसको अचीव आपने कर लिया है
कि दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसको किस तरीके से अचीव करना है वो आपको मैं बताऊंगा। और ज्यादा करके हम इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स को हम बात करते हैं, तो मैं वो बात बताऊंगा कि हमारा पास ही क्या प्रोडक्ट है जिसका वजह से हम पहले तो मैं खुद का प्लानिंग कर लूं ना, कि मतलब एजेंट्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से करना चाहिए वो बताऊंगा। साथ साथ मैं मेरा बात भी कुछ इस तरीके का होगा। हो सकता है अगर आपको ये वीडियो आपका क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा, अगर क्लाइंट को, कि बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं नहीं बोलता, ऐसा कोई तो बोलता है, जैसा बोलते हैं ना कि सलमान खान बोल दिया मतलब वो स्टाइल हो गया, शाहरुख खान बोल दिया मतलब और कुछ हुआ, और या सीएनबीसी में आके हमने सुन लिया मतलब वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। तो इस तरीके से आपको भी आपका क्लाइंट के पास अगर इस वीडियो को दिखाना है तो आप दिखा भी पाओगे, ताकि ये नॉट ओनली आपके लिए, उस क्लाइंट के लिए भी, तो आप भी अपना लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, आपका क्लाइंट को भी आप बता सकते हैं, और अपना क्लाइंट का फाइनेंशियल फ्रीडम अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट का थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। साथ साथ आपका कोई क्लाइंट है और वो बिजनेस करता है, और उस बिजनेस में थोड़ा सा मैं वो चीज, क्योंकि मैं टैक्स प्रैक्टिस भी करता हूं, तो मैं लोगों का इनकम क्या होता है, उनका P&L अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, टैक्स भरने के बाद नेट हाथ में क्या बचता है, मतलब टैक्स पे रिटर्न उनके पास कितना बचता है, इसके एक अंदाजा हो जाए। तो इस अंदाजा भी मैं बताऊंगा, ताकि आप सेम टू सेम क्वेश्चन अपना क्लाइंट को पूछ सकेंगे, और अपना प्रोडक्ट को उनका बिजनेस के साथ कंपेयर कर पाएंगे, ताकि उनको समझ में आएगा यस बाबा कि मैंने इस बिजनेस में इतना सारा पैसा डाल चुका हूँ, इतना साल से डाल चुका हूँ, इसके बाद मैं इतने सारा मेहनत कर रहा हूँ, और हेडेक, टेंशन, जो रूटीन जो बिजनेस में जो लेना पड़ता है, इतना सब लेने के बाद मेरा रिटर्न अगर इतना ही है, और एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मुझे खाली सिर्फ एक चेक लिख के देना है, अगर उसको अभी कंपैरेटिव रिटर्न अगर देता है या थोड़ा प्लस माइनस में देता है, तो व्हाई नॉट आई रिटर्न। और लकीली आज भी ऐसा वाला कुछ अच्छा प्रोडक्ट हमारा पास है, तो उसका भी आपको मैं जानकारी दूंगा। इस तरीके से ये आपके लिए हो गया, आपका क्लाइंट्स के लिए हो गया, और सबके लिए हो गया। तो ये मैं बात, तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो प्लान है आपका, ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड जो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के काम का है, और एट द सेम टाइम जो उनके कस्टमर्स हैं उनके भी काम का है। हर किसी को ये हेल्प करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर किसी को चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी चाहिए, हर इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ये हर किसी की हेल्प कर सकता है। मिस्टर राम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो है वो लर्निंग फ्रॉम रामायणा एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आपका ये जो टॉपिक है वो कैसे किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, और किस कैटेगरी के लोगों को ये प्रोग्राम, आपकी जो बातें हैं वो सबसे ज्यादा उस पर प्रभाव डाल पाएंगी? यस। ओके, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली क्या हुआ कि लॉकडाउन में हर कोई घर में बैठा था और हर कोई दूरदर्शन पे रामायण देख रहा था। तो जब मैं रामायण देख रहा था, मैं सोच रहा था कि राम के लाइफ में इतने सारे ऊपर नीचे इतने सारे पॉइंट्स आ गए, तो भी ये आदमी बहुत स्टेबल है। हर कोई पॉइंट वो चैलेंज लेके कर रहा था, कोई कंप्लेंट नहीं था, कोई आर्गुमेंट नहीं था, फेथ था, टीम वर्क था। ये सारे पॉइंट्स में देख रहा था और पॉइंट लिख रहा था। लकीली जब आपने मुझे सारी पॉइंट दिया कि इसी बातों पे आपको बोलना है, तो रामायण मुझे मिला, मैं बोला मैंने सारे पॉइंट लिखे भी थे। तो सबसे उसमें मैंने क्या किया है कि 6 पॉइंट्स लिखे हैं उसके अंदर, रामायण के अंदर। फ्रॉम डे 1 मीन जब उसको वनवास में जाना पड़ा, तो वनवास में जब राम, तो उसके दिल में कोई एंगर नहीं था, उसने वो चैलेंज करके एक्सेप्ट किया। जिस माता ने उसको बोला कि जाने के लिए, उसका पैर छूने के बाद, कोई आर्गुमेंट न करने के बाद वो जब वनवास में जाता है, तो ये सब मैं सोच रहा था। तो मैं इससे ऐसे लिंक कर रहा था कि आज की सिचुएशन पे हर कोई गुस्से में है, बिजनेसमैन से लेके सर्विस क्लास से लेके कोई खुश नहीं है। अगर किसी को मैं फोन करता हूँ, मेरे क्लाइंट को फोन करता हूँ, वो भी चिड़ा हुआ है, वो भी बोलता राम धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, मेरा फैक्ट्री शुरू हो गया, अपन वर्कर नहीं, बहुत सारे कंप्लेंट्स है, कोई खुश नहीं है। तो हमें कैसे स्टेबल रहना है, एजेंट के लिए स्पेसिफिकली मैं बताया कि कैसे स्टेबल रहना है, ये चैलेंज करके लेना है, कोई कंप्लेंट करके नहीं लेना है, शांत दिमाग से काम करना है, काम 100% होगा। हमारा कम्युनिकेशन हमारे साथ क्या है, जैसे मैंने हनुमान का रोल के बारे में क्या बताया कि हम क्या डिमांड करते हैं, तो कम्युनिकेशन विद सेल्फ रहना चाहिए।
उसके साथ मैंने लिखा है कि जब वो ऋषि मुनिस के पास जाता है, ऋषि मुनिस को वो सर्व करता है, राक्षस से बचाता है, तो हमें भी प्रोटेक्ट करना है हमारे फैमिली मेंबर्स एज वेल एज हमारे क्लाइंट्स को, उनको हेल्प करना। आज का टाइम उनका हेल्प करने का है। अगर हम उनको हेल्प करते हैं, उनको प्रॉपर एडवाइस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके बिजनेस में हम कुछ वैल्यू एडेड लाते हैं, तो जब भी उसका पोजीशन अच्छा होगा, डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि उसको मालूम है राम ने मुझे इस टाइम में बहुत अच्छा हेल्प किया है। तो ये मैं उससे सीख रहा था। तो टेक द चैलेंज, ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे राम के पास इतना सब कुछ था, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। इधर टीम वर्क, उसने रामायण में अगर हम देखेंगे ना, पूरा टीम वर्क है, उसने अकेले में सब कुछ किया नहीं, इधर टीम वर्क है। तो हमारे बिजनेस में भी मेरे जो कलीग्स है, मेरे ऑफिस असिस्टेंट्स है, ब्रांच है, डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, ये सारे लोग टीम वर्क है मेरे एमडीआईटी सीओटी टीओटी होने के लिए। ये भी मैं उस पीस में बताया कि कितना हमको कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए हर एक के बारे में। हर एक को हमने अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी सक्सेस के अंदर उनको ऐड करना चाहिए। कम्युनिकेशन खुद के साथ बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम। अगर हम अभी पॉजिटिव नहीं रहना तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से निकल जाएंगे। तो हमें पॉजिटिव रहना है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें रखना है। ये सारे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और वही मैंने उस पूरे आधे घंटे में कम्युनिकेशन किया है। तो ये सुनने के बाद बहुत सारे एजेंट को लगेगा, वो खुद को देखेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे गुस्सा कर रहा हूँ, कहाँ पे एंगर कर रहा हूँ, कहाँ पे वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, हम वो एक्सेप्ट नहीं करते करके तकलीफ होता है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि यस लॉकडाउन है, नो प्रॉब्लम, बिजनेस नहीं मिल रहा है, हम फिजिकली लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, लोग नहीं बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे एक्सेप्टेंस है, और फिर मैं अगर काम करूंगा तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं स्टेबल रहूंगा और काम करूंगा। तो ये सारा पॉइंट्स मुझे उस दिन मुझे बताना है। तो मिस्टर राम, ये जो प्रोग्राम है, आप जो बातें करने वाले हैं, ये किस कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकता है? ऐसे कैटेगरी के लोग, देखो जो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है ना, तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं, वो स्टेबल ही, क्योंकि उनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता ही है, फिर भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करके हर साल कॉर्पोरेट सीओटी टीओटी बन रहे। पर ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में एजेंट्स है, अपकमिंग एजेंट्स है, न्यू एजेंट्स है, उनको शायद 2-3 साल या 4 या 5 साल हुआ है, उनको इतना फ्रस्ट्रेशन मालूम नहीं, इतना उतार चढ़ाव मालूम नहीं, वो स्टेबल नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं है, उनको अच्छा कोई मेंटर मिला नहीं है। उन सारे लोगों के लिए पॉइंट्स बहुत बहुत हिट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपका जो टॉपिक है कि कैसे हैप्पीनेस के साथ में हम अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो आपके टॉपिक से ही एक चीज समझ में आ जाती है कि हैप्पीनेस एक अलग चीज है, बिजनेस में सफल होना एक अलग चीज है, और हैप्पीनेस के साथ में बिजनेस में सफल होना एक अलग चीज है। ये मुझे आपके टॉपिक से समझ में आया। तो क्या कैसे आपका ये जो टॉपिक है वो लोगों को हेल्प कर सकता है, और किस कैटेगरी के लोगों के लिए आपने ये स्पेसिफिकली ये स्पीच बनाई? यस। नमस्कार दोस्तों। बेसिकली उस मेगा शो में जो मेरा टॉपिक जैसे रंजीत भाई ने शेयर किया है, बेसिकली मैं ये फील करता हूँ, जब मैं फाइनेंशियल प्लानर्स को मैंने देखा अपनी लाइफ में, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जानता हूँ मैं, इनफैक्ट उनमें से बहुत सारे लोग तो स्क्रीन पे भी है हमारे साथ। तो मैंने देखा कि वो बिजनेस में एफर्ट ना डाल के, क्योंकि बिजनेस को मैं बाई प्रोडक्ट समझता हूँ, वो एफर्ट डालते हैं लाइफ के दूसरे एरियाज में, और बिजनेस ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। वहां पे उनको कुछ सेल नहीं करना पड़ता, लोग उनसे बाई करने के लिए आते हैं। पीपल लव टू मीट दोस पीपल, राइट? तो मैंने ऐसी कई बातें शेयर की हैं जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपसे मिलने के लिए बेताब रहें, rather देन कि आप लोगों के पीछे भागें, लोग आपके पीछे भागें। ऐसे बहुत सारे बातें मैंने साइंटिफिकली एक एक करके शेयर की हैं। रंजीत भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ टू डू बिजनेस विद हैप्पीनेस, क्योंकि आपके पास हमेशा दो चॉइस होती है किसी भी काम को करने के लिए, या तो आप खुश रह के करिए या दुखी रह के करिए। लेकिन हर सिचुएशन में कैसे हैप्पी रहा जा सकता है, और बिजनेस में कौन कौन सी पार्टीज हैं, किन किन से हमें डील करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस होगा वो हैप्पीनेस के साथ होगा। हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, इनका रिजल्ट हमारी बिजनेस में ऑटोमेटिक ग्रोथ के साथ होगा। मैं इस चीज को जो शेयर करूंगा वो चीज करूंगा जो मैं खुद लाइफ में फॉलो करता हूँ आज की डेट में। टच वुड, मतलब आई एम इनटू दैट सिचुएशन कि ना तो हम कोई कॉल्स करते हैं, वी डोंट मेक एनी कोल्ड कॉल्स, वी डोंट डू एनी मार्केटिंग एक्टिविटी, एंड देयर इज अ क्यू ऑफ क्लाइंट्स। लोग हमारे पीछे बेताब है हमसे मिलने के लिए, हमारी फर्म के साथ काम करने के लिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सो माय बिजनेस इज नाउ इन ऑटो मोड दैट वे।
तो वो सारी बातें मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा अपने सारे दोस्तों के साथ, जिससे उनकी लाइफ में भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। और एक तो ये बात हो गई कि कौन कौन सी पार्टीज हैं, उसको मैं कवर करूंगा। देन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, only 5% of the people in the world they know what is gratitude। मतलब लोग नॉर्मली ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते, उनके लिए कोई कुछ भी करे वो थैंक यू नहीं बोलते, वो उसको रियलाइज नहीं करते, वो उसको फील नहीं करते। और जो 5% लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। सो आई विल डेफिनेटली शेयर वन ऑफ द फैक्टर एज ग्रेटिट्यूड। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं सारी बातें अभी नहीं करना चाहूंगा बिकॉज डोंट वांट टू लूज ऑन द सस्पेंस। सो ऐसे 8 से 10 फैक्टर्स मैंने जो हमारे टॉपिक की लाइफ में अगर हम उनको देखेंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होगा एंड वी कैन इजीली गेट एनी काइंड ऑफ सक्सेस। परफेक्ट परफेक्ट। पंकज जी, आपने जो बात बोली है कि आपका बिजनेस आज की तारीख में ऑटो मोड पे चल रहा है, तो ये तो हर किसी बिजनेसमैन की ऐसी ख्वाहिश होती है कि उसका बिजनेस जो है वो ऑटो मोड पे चले। हर कोई बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस जो है वो ऑटो मोड पे चले। और आपसे अगर ये सीखने मिलता है तो डेफिनेटली ये हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि हम आपको सुने और अपने बिजनेस को भी ऑटो मोड पे लेके आए। तो वी आर वेटिंग फॉर योर स्पीच। आपकी स्पीच के लिए हमें अब इंतजार रहेगा। अब मैं आना चाहता हूँ हरीश जी आपके पास में। हरीश जी, आपका एक टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। आप बात करने वाले हैं मनी इज एवरीवेयर, पैसा हर जगह पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या बात करने वाले हैं हरीश जी, आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में आइडिया दीजिए कि आप क्या बात करने वाले हैं, कैसे आपका ये जो टॉपिक है वो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। यस हरीश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल रंजीत जी, ये जो मेरा टॉपिक है मनी इज एवरीवेयर, वो टॉपिक है बेसिकली उन लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जो जिनकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड से होते हैं, जो लोग पैसा कम कमाते हैं या जो लोग थोड़े टाइम के लिए इस बिजनेस में आते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, उन सब लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मेरी तरफ से एक कोशिश है कि उन लोगों को मोटिवेशन दी जाए एज वेल एज उन लोगों को आइडियाज दिए जाए कि काम कैसे करना है। उन लोगों को मैंने एग्जाम्पल्स के साथ ये समझाने की कोशिश की है कि उसमें क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है जिससे हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं और हमारा जो बिजनेस है वो किस तरह का बिजनेस है जिसको आप बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। और उसमें काफी सारे आइडियाज ऐसे हैं जो हम सभी के लिए हैं। जरूरी नहीं है जो छोटे एजेंट हैं या मिडिल लेवल के जो एजेंट हैं वो ही खाली इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हमारे दूसरे साथियों के लिए भी उसमें से निकल कर सामने आएंगी। और जहां तक रही इस बात की बात, तो मैं चाहूंगा कि ये सस्पेंस जो है बना रहना चाहिए। और इसमें जो मेरा सबसे बड़ा जो इस टॉपिक को करने का कारण है, रीजन है कि मैंने 4.5 साल लुधियाना में एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाने की कोशिश की थी, स्टडी सर्कल चलाया। तब भी मेरा स्टडी सर्कल बहुत सक्सेसफुली चलता था और उसके बाद 4.5 साल के बाद वो स्टडी सर्कल मैंने ड्रॉप किया। वही जो मेरा कोशिश थी कि जो लोग काम को छोड़ के चले जाते हैं, जो ऑलरेडी एजेंट काम कर रहे होते हैं, उनके किए हुए काम की जो कॉम्प्लिकेशंस है उन लोगों को सॉल्व करनी पड़ती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें डाली। परफेक्ट परफेक्ट। मेहता साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा जरूर। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए ये 2020 का जमाना है, हर कोई जो है हर काम को फटाफट खत्म करना चाहता है। आज की तारीख में लोगों के लिए 10 मिनट का वीडियो भी जो है वो बहुत बड़ा हो, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा वीडियो है। ऐसे समय में हमारे जो ऑनलाइन लाइव मेगा शो आता है, ये करीबन 4-4.5 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसे देखते हैं, करीबन 30-40 हज़ार व्यूज हमें मिलते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है मेहता साहब, आपको क्या लगता है? आपकी बात सही है। 2020 में 10 मिनट का वीडियो भी लोगों को बहुत लंबा लगता है, लेकिन उनके सामने
टेस्ट मैच भी देखते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, पूरा दिन देखते हैं और 5 दिन तक देखते रहते हैं। टेनिस मैच देखते हैं, जो कितने भी सेट खेले जाते हैं वो देखते हैं। इसका जितना प्रोग्राम इंटरेस्टिंग है उनके लिए, उनको देखने में आनंद आता है और वो देखते रहते हैं। प्रोग्राम इंटरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, उनके चॉइस का होना जरूरी है, उनकी कुछ ख्वाहिश, उनके कुछ ड्रीम्स पूरे करने वाला होना चाहिए, तो फिर वो देखते रहेंगे। कितने भी घंटा हो, कितने भी आवर्स देखना है, वो नहीं गिनने को बैठते हैं। जब तक उनको आनंद मिलता है तब तक वो आनंद को लूटते रहते हैं। सो ये प्रोग्राम जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इतने ज़्यादा लोग हमें देखते रहेंगे। वो कितना घंटे का है वो उनका महत्व कम है, कितना इंटरेस्टिंग है वो महत्व ज़्यादा है। परफेक्ट परफेक्ट। शेट्टी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस माइंडसेट के लोग होंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो वही देखेगा जिनको देखने को अच्छा लगता होगा, इंटरेस्ट आता होगा, तो ये किस माइंडसेट के लोग होंगे जो कि इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं? देखिए, आपका सवाल को डायरेक्टली आंसर करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं, जमाना बहुत चेंज हुआ है, बट आप अगर इंडिया का या इंटरनेशनल लेवल का स्टडी का कैरिकुलम को आप देखेंगे, देखिए एटलीस्ट मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से अगर पूछेंगे, और आप भी देखोगे, मुरली भाई भी इस बात को एग्री करेंगे कि हमारा पास स्कूल लेवल प्राइमरी स्कूल था। वो 5 साल का, मतलब 25 साल पहले, 30 साल पहले भी 5 साल का था, आज भी 5 साल का है। मिडिल क्लास था, वो भी 5 साल का है, अप टू 10th स्टैंडर्ड। प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं 11th और 12th को, वो 25-30 साल से है और आज भी है। यूनिवर्सिटी लेवल का बोलते हैं, ग्रेजुएशन का जो 3 साल का था वो आज भी है। थोड़ा सा कुछ सिचुएशनली कुछ चेंजेस आया होगा, बहुत कम आया। व्हाट डज इट, द पॉइंट मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूं, अगर कोई चीज को, कोई स्टडी को आप डीपली जानना चाहते हैं और उसका आपको मास्टरी करना है, उसमें आपको कंप्लीट इन्वॉल्व होना है और आपका लाइफ में उसका यूज करना है, तो जिस चीज को जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको देना ही देना है। टेस्ट मैच वो लोग देखते हैं, मुरली भाई जो बोलते थे मेरा हिसाब से, कि जिसको टेस्ट मैच में बॉल टू बॉल अंडरस्टैंडिंग करना है, टेक्निक को देखना है, जो बैट्समैन को, कौन बैट्समैन किस तरीके से बैटिंग करता है और फास्ट बॉलर को किस तरीके से खेलता है, तो वो स्पिनर को किस तरीके से खेलते हैं, उनको मैच से ज्यादा उस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्हें उस मैच, उस क्रिकेट में वो कुछ तो पाना चाहते हैं, कुछ तो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। जो 2020 देखने वाले सिर्फ वो के एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, उनको सिर्फ दो चाहिए, एक तो एंटरटेनमेंट चाहिए, दूसरा कौन लास्ट में कौन जीता। अगर मैं इंडिया को फेवर कर रहा हूं तो मेरा एक टीम जीतना चाहिए, उसके लिए मैं देखता हूँ। मुझे उसमें कुछ समझना नहीं है, मुझे उसमें कुछ लर्निंग करना नहीं है, मेरा लाइफ में उसको कुछ यूज भी नहीं करना है। तो देयरफॉर कि आपके जो 4-4.5 घंटे का जो प्रोग्राम है, क्योंकि अभी जितने भी स्पीकर्स है, हर स्पीकर अपना 20 साल 30 साल का लाइफ का एक्सपीरियंस को लाके रखने वाले हैं। उस एक्सपीरियंस को तो आपको कुछ बताने वाले हैं, आपको कुछ समझाने वाले हैं, और आपको कोई भी चीज अगर डिटेल में समझ में आ जाता है तो एक आप वो अपने लिए इंप्लीमेंट कर पाएंगे और लोगों का लाइफ में भी आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि अगर मेरा सब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम, ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ये तो पूरा दिल का सब्जेक्ट है, फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आधा घंटे में आपको दे दूं। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट कि जब हम लोग ने हमारा टाइम पे मुरली भाई का क्लास करते थे, मुरली भाई को भी पता है, 4-4 5-5 6-6 साल हर महीना, मंथली वंस 5-5 साल हमने क्लास किया, तब उठ के आज लाइफ में एक अचीवमेंट हुआ, एक लेवल पे हम आ चुके। सो जो भी शॉर्टकट किसने है, वन डे का सेशन सुन के गए, 4 घंटे का सेशन सुन के गए, उनका लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हुआ को सब कुछ शॉर्टकट में होता है और वो शॉर्टकट में समझा जाता है, आप समझते भी उतने हो, घर जाके अपन जो आपने सुन के गया उसका 10% भी याद नहीं रहता है, फिर हम इम्प्लीमेंट कम कर देते हैं। देयरफॉर एक माइंडसेट का साथ बैठना चाहिए, यस आई एम सिटिंग हियर टू लर्न समथिंग, implement something and get
टोटल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। इस माइंड के साथ का आप बैठेंगे तो आपको, जैसा इतने सारे अच्छे अच्छे स्पीकर है ऑल ओवर इंडिया से, और मुरली भाई को तो आप तो मतलब आज नहीं, मतलब 5 साल का कोर्स भी करेंगे तो कम है, फिर भी आप उनको अगर जो भी टाइम सुनने मिलता है आपको अच्छी तरह सुनना चाहिए, आपको उतना स्पेंड टाइम करना चाहिए, उस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ना कि ये देखता हुआ कि मैं 5 मिनट में देखूंगा, 10 मिनट में देखूंगा, शॉर्टकट में नहीं होता है। दिस इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ, इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ, practicing in your life, at going and telling this to your client. So therefore आप पूरा अटेंशन का साथ जितना टाइम जरूरत है उतना टाइम की जरूरत है। शेट्टी साहब, 2 चीजें मुझे समझ में आई आपकी बातों से। पहली चीज कि किसी भी प्रोग्राम को देखने वाले 2 किस्म के लोग होते हैं। पहला वो जो उस प्रोग्राम को एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते हैं, और दूसरे वो जो उस प्रोग्राम को लर्निंग के हिसाब से देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने जो प्रोग्राम इतने लंबे लंबे होते हैं, ये जो है लर्निंग माइंडसेट के जो लोग हैं, जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, वो लोग हैं ये सब जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं जी। अतुल जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे देश से करीबन 30,000 40,000 लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, लेकिन पूरे देश में 10 लाख से भी ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो वो हिसाब से तो बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस प्रोग्राम को और बड़ा बनाने की जरूरत है? इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? रंजीत जी, जो आपने मुहिम ली है, मैं आपको पिछले 1 साल से जान रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि आप रेगुलर इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक राइट ट्रैक पे हैं, मैं ये मानता हूं, क्योंकि 10-12 लाख एडवाइजर आज से नहीं इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, ये बहुत सालों से कर रहे हैं। और उनमें से यदि जब हम गिनेंगे या चेक करेंगे कि कितने लोग उसमें सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, तो वो जो गिनती आएगी वो 5% 7% से ऊपर नहीं आएगी। तो इसलिए जब हम ये देख रहे हैं कि इतने सालों के एफर्ट्स के बाद भी इंश्योरेंस के लोग उतना, और ये सिर्फ इस वजह से हुआ है, क्योंकि मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं आज यदि जहां पे भी बैठा हूँ, सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जब मैंने ट्रेनिंग्स लेनी शुरू करी, जब मैं इंश्योरेंस की ट्रेनिंग्स लेनी शुरू करी, तभी से मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई, और उसी वजह से मैं आज अपने पिछले 10-12 सालों से MDRT कर पाया, COT कर पाया और TOT कर पाया। तो ये जो अभी 30-40 हजार जो अभी आपने बनाए हैं, जो लोग अभी हमारे पास 30-40 हजार लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे BIDB का लोगों को पता लगेगा कि ये एक ऐसा चैनल है जो इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में या फाइनेंशियल प्लानर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये नंबर बहुत बड़े होने वाले हैं। और एक चीज और, मैं जो आज इस चैनल को देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो वो अपने जानकारों को, अपने मित्रों को, जितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, उन लोगों को आगे बताएं कि वो भी इस प्रोग्राम 28 तारीख के लाइव मेगा शो में आए, क्योंकि सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर उनको कम से 6 लोगों के 120 सालों का टोटल मिला के कम से कम 120 सालों का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर 6 सक्सेसफुल लोगों के 120 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये जो फिगर है 40,000, ये बहुत छोटा फिगर है सर। आप 1 साल के बाद, हमने तो आपके साथ जुड़े ही रहना है, आप देखिएगा ये 4 लाख और 40 लाख कैसे होगा, आपको भी दिखाएगा। और ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को इस शो का इंतजार रहेगा। बहुत बढ़िया अतुल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे शब्द आपने बताए। पंकज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि आज की तारीख में 40,000 लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन देश में तो 10 लाख से भी ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, सो रंजीत भाई, मैं अतुल भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो बिजनेस में देखिए नंबर्स जो 10 लाख है, दे आर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर, द पीपल हु आर इनटू दिस बिजनेस। लेकिन जो सीरियस बिजनेस करने वाले हैं वो मुश्किल से 5 से 7% है। अगर मैं ज़्यादा भी मानूँ तो चलिए 1 लाख मान लेते हैं। तो अगर जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, दे आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही लोग जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों में से हैं जो आज बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके पास प्रैक्टिकली 50% ऐसी जनसंख्या है जो काम कर रही है, राइट? सो बेसिकली हमें उन 10 लाख से, ठीक है 10 लाख होने चाहिए, लेकिन आई थिंक जो सीरियस लोग हैं वो आपके पास एक एक करके ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी जो चैनल की पहुंच है, अगर आप अपने एनालिटिक्स को देखें
सो आप पाएंगे कि वो लगातार ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो ये जो 40,000 है, ये डेफिनेटली और लोगों को अपने साथ लेके आने ही वाले हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सो रंजीत भाई, क्या हो रहा है कि जो हमारा फोकस है वो उन लोगों पे है जो वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और इन्होंने अपने जो कैरियर को चुना है वो टाइम पास के लिए नहीं चुना है, राइट। सो वी आर लकी कि मतलब BITV के साथ ऑल सीरियस पीपल आर कमिंग, एंड डेफिनेटली ये कारवां बड़ा होता जाएगा, और जितने लोग फाइनेंशियल प्रोफेशन को सीरियसली लेंगे वो धीरे धीरे आपसे जुड़ने ही वाले हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे जुड़े हुए मुझे बस 15 दिन हुए हैं, तो डेफिनेटली जो लोग मुझे जानते हैं या जिन लोगों के मैं टच में हूँ, धीरे धीरे उन लोगों को भी आपके चैनल की अवेयरनेस होगी। तो इस तरह से आप जहाँ रीजनल जितने भी लोग हैं जो परफॉर्मर्स हैं, आप धीरे धीरे जैसे जैसे उनसे जुड़ेंगे तो उनके रीजन के लोग ऑलरेडी आपसे धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। आई थिंक यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। थैंक यू पंकज जी। मिस्टर राम नायर, आपके पास आना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो प्रोग्राम है ऑनलाइन लाइव मेगा शो, ये सुबह 11 बजे से शाम को 4:30 बजे तक आता है, करीबन 3:30 बजे तक आता है, करीबन 4.5 घंटे का ये प्रोग्राम है। तो कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल आता है कि ये 4-4.5 घंटे का प्रोग्राम है और ये जब ये प्रोग्राम खत्म होता है तो सारा दिन ही खत्म हो जाता है, तो एक पूरा दिन जो है एक प्रोग्राम की तरफ चले जाता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि इस एक प्रोग्राम देखने में, एक नॉलेज सेशन लेने में पूरा दिन ही खत्म हो जाता है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो सर मैं कहूँगा कि विदाउट लर्निंग अर्निंग तो होने वाला नहीं है। और आज की डेट पे अगर हम देखेंगे, बॉम्बे में देखो हर ब्रांच पूरी तरह से शुरू नहीं, इंक्लूडिंग पुणे में भी ब्रांच पूरी तरह से शुरू नहीं है। कस्टमर को अभी भी हम आज तक में 4 महीने में ऑफलाइन किसी को भी मिला नहीं हूँ। तो वैसे मोस्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम ही शुरू है, तो लोग वैसे है फ्री है, ऐसा भी नहीं कि कोई लोग सब काम पे जा रहे या लोगों को मिलने जा रहे। तो लोग एजेंट्स आर फ्री, सिर्फ उनको उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, अपना ब्रांड होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों तक अगर ये बात जाती है कि ये प्रोग्राम है और इसमें RK सर है या सब, ये 6 लोगों का अगर नाम बताते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, तो जितना हम अवेयरनेस करेंगे एजेंट टीम तक, तो मुझे लगता है उसका ज्यादा फायदा होगा। तो जो एजेंट एसोसिएशन है या डेवलपमेंट एसोसिएशन से, उनके पास अगर आप अप्रोच होते हैं और उनके थ्रू ये वीडियो अगर सब जगह पे सर्कुलेट होता है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम एजेंट इसका लाभ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है। फर्स्ट थिंग, जिनको मालूम है सब लोग देखते हैं, जैसे आपने कहा 40,000, और जैसे पंकज जी कह रहे थे कि 10% लोग सीरियस है, मैं अगर कहूँगा 20% सीरियस है। तो अगर 2-2.5 लाख अगर एजेंट सीरियस है, तो 2-2.5 लाख में से 40,000 लोग, 40,000 एजेंट आज देख रहे हैं। तो बाकी एजेंट देखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि मैक्सिमम बाकी एजेंट की तरफ हम कैसे जाएंगे, उनको कैसे मालूम होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशन इज द राइट सोर्स, क्योंकि हर एक के पास एक 50 या 100 एजेंट्स है। तो हर डेवलपमेंट ऑफिसर को अगर मालूम होता है कि ये प्रोग्राम है, अगर वो सब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वो सर्कुलेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर, तो मुझे लगता है मैक्सिमम एजेंट उस दिन प्रोग्राम देख सकते हैं। और जिसको सीखना है ना सर, उसको टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुरली सर को मैं कब सुन पाऊंगा, नहीं सुन पाऊंगा, मुझे मालूम ही नहीं। मुरली सर का नाम आज इतना बड़ा नाम है आज इंडस्ट्री के अंदर, इतने बड़े भीष्माचार्य है आज इंडस्ट्री के, अगर उनको सुनना है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना सर। अगर हम टाइम नहीं निकालें तो कैसे सुनेंगे? RK भाई को सुनना है तो उनको सबको टाइम देना है। तो मुझे लगता है देखो टाइमिंग का कोई कंसर्न नहीं, जिसको सीखना है वो टाइम देगा ही 100%। सिर्फ एजेंट तक कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए कि मैक्सिमम एजेंट के पास कैसे हमारे वीडियो जाएगा, या लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि 20 को प्रोग्राम। इसके बारे में मुझे लगता है कि अभी जो 6 अपने एम्पायर है सब, उनसे राय लेनी चाहिए। जैसे पंकज ने कहा कि अगर पंकज आज प्रोग्राम में है तो उसकी पूरी टीम, उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स में वो सर्कुलेट करने ही वाला व्हाट्सएप। हम हमारा स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, स्टेटस में हमें लगा सकते हैं, तो लोग देखेंगे हमें, तो हमारा ग्रुप देखेगा, बट वो लिमिटेशन रहेगा फिर भी। और कैसे बढ़ेगा वो सोचो, तो 40,000 का जो आपका लाइक है वो 80,000 आराम से पहुंच जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। परफेक्ट। तो मिस्टर राम, आपने बताया कि अगर लर्निंग करनी है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा सर, 100% देना पड़ेगा। सही बात है। लर्निंग करनी है तो टाइम देना ही पड़ेगा। हरीश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आर यू देयर हरीश जी? आर यू देयर? शेट्टी साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसी सब्जेक्ट पे कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलूं? यस प्लीज। सी देखिए, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि एक पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एकदम नजदीक से जानता हुआ
एक गुरु जी मुरली भाई, जिसको हम गुरु बोलते हैं, उनको अपने प्रोग्राम में रखा है, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कितना लाखों एजेंट को मंथ्स ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर उन्होंने ट्रेनिंग देके उनको एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर बनाया, उन्होंने आपका प्रोग्राम में है। दूसरे जितने भी स्पीकर्स को आपने आज यूज किया, ये सारे लोग परफॉर्मर है और इंडस्ट्री में 10, 15, 20, 25 साल सबको हो गया, ऐसे लोग हैं। अभी देखिए, एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप अगर थोड़ा ध्यान से अगर आजकल का टीवी का एडवर्टाइजमेंट को अगर देखेंगे, पहला क्या था, वो सर्फ का, अगर अब सर्फ एक नाम ले रहा हूं, कि वो जो ये कपड़ा धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर है, वो कौन कौन आके बताता है पाउडर बहुत अच्छा है, कि कोई फिल्म का या टीवी सीरियल का हीरो या हीरोइन आके बताता था। आज देखेंगे वो हीरो हीरोइन नहीं है, जो एक साधारण सा औरत को दिखाया गया, जो दिखने में एक्चुअली लगता है कि एक काम वाली है और घर में कपड़ा धोने वाली है। क्यों? तो लोग उस जमाने में नहीं है आज कि कोई बाहर का कोई भी हीरो आएगा बोलेंगे डिटर्जेंट है, क्योंकि अभी सबको ये समझता है बाबा ये हीरो कभी लाइफ में एक दिन में कपड़ा नहीं धोया होगा, उसको डिटर्जेंट क्या होता है यही नहीं पता होगा, ये क्या हमको बताएगा? ये दूसरा, आप दूसरा ये भी देखिए कि बच्चों को भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाते, पहले कोई भी हीरो हीरोइन आके बताते थे, आज एक्चुअल छोटा बच्चों को दिखाते, उनका कपड़ा किस तरीके से गंदा हुआ वो दिखाते। तो देयरफॉर आज वक्त आ गया है कि एक्चुअल चीजें बता दो। आज वो एक टाइम तो वो कॉकरोच मारने का दवा भी कोई हीरोइन आके बताती थी, ये दवा कितना अच्छा है। आज देखिए काम वाली बताती है, मतलब उनको एग्जैक्टली मालूम है, या घर का कोई औरत लेडीज वो बताती है मेरा किचन में कॉकरोच है, मैंने हिट से मारा और कॉकरोच मर गया। सो लोगों को उससे इंटरेस्ट है कि जो एक्चुअली पर्सनली प्रैक्टिकली जो चीज करता है और उसको उसमें सक्सेस पाया है, और वो सक्सेस मंत्रा को लाके आपका सामने बताने वाला। ये अगर आप कर रहे हो तो इस चीज को अगर एज इट इज इसको करेंगे, आपने अभी बहुत रिसेंटली इस इंडस्ट्री में आया है, सो देयरफॉर नंबर शायद वो 30-40 हजार आप बोल रहे हो, बट नॉर्मल कोर्स में भी ये अपना आप में बहुत बड़ा नंबर है, ये अपना आप में ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। बट यस, इफ द प्रोग्राम इज गुड, more number of people has to come, they will come, and the best publicity is the mouth publicity। तो आप जितना अच्छी तरह कर रहे हो उस वजह से लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। आने वाले दिन में मुझे कोई डाउट नहीं है, ये अपना आप में बहुत बड़ा एक लेवल में अपना आप में पहुंच जाएंगे आप, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका कंटेंट्स बहुत अच्छा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका सिंसियरिटी कमिटमेंट का साथ जिस तरीके से आप कर रहे हो कि इसमें रिजल्ट आ रहा है और आ जाएगा, तो इस वजह से आपका प्रोग्राम हो जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर। परफेक्ट शेट्टी साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात को जो है उठा के सामने रखा है कि जो एक्चुअल काम कर रहा है उसका जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के सामने बता रहा है, और आज की जो जनता है इसी बात को जो है वो समझती है कि जो कर रहा है उसी की बात को वो सुनेंगी, उसी की बात को समझेंगी। हरीश अरोड़ा जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ और उसके बाद हम इस प्रोग्राम का अंत करेंगे। हरीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे तक ये प्रोग्राम आता है, करीबन 4-4.5 घंटे का ये प्रोग्राम है जिसमें पूरा ही दिन चला जाता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बातें हमें पता चली हैं, लेकिन आपके व्यूज भी लेना चाहेंगे कि एक पूरा दिन चले जाता है ये प्रोग्राम देखने में, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ऐसे है, मैं ये समझता हूँ कि जन्म से लेकर के लास्ट डेट तक, जब तक पर्सन अलाइव है, ये जो दुनिया है ये अपने आप में एक क्लासरूम है, जहां पर हर आदमी हर रोज कुछ सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। यही चीज हमारे प्रोफेशन में है। लर्निंग प्रोसेस हमारा कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई बंदा कहे कि मुझे 10 साल हो गए काम करते, अब मैंने सब कुछ सीख लिया तो मेरा लर्निंग प्रोसेस जो है यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग MDRT मीट में हर साल जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल की मीटिंग करते हैं। इसके अलावा आर गोपीनाथ जी का जो सेशन है, पिछले 5 साल से हर साल में 10 सेशन होते हैं उनके, वो करते हैं। इसके अलावा जितनी मीटिंग, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें मौका मिलता है, हम कोई नहीं छोड़ते। इस लर्निंग प्रोसेस के चलते चलते जो कुछ हम सीखते हैं वो चीज हमें एक पेंसिल की तरह तराशता है। जैसे शॉर्पनर में डाले बगैर पेंसिल कभी शॉर्प नहीं हो सकती, उसी तरह से ये जो ट्रेनिंग है, जिन लोगों को आगे बढ़ने की इच्छा होगी वो हमारा प्रोग्राम
4.5 घंटे का क्या, अगर 4.5 दिन का भी होगा तो उनको सुनना पड़ेगा और वो सुनेंगे भी। और इसी तरह से हम MDRT में 3 दिन रहते हैं, LIRT में 3 दिन रहते हैं, ये तो 4.5 घंटे का ही है। परफेक्ट हरीश जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। मैंने करीबन पिछले 1 साल में 100 से भी ज्यादा सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स का इंटरव्यू लिया और हर किसी से मेरा एक सवाल था कि आपकी ग्रोथ का राज क्या है। और एक चीज जो है वो कॉमन सब में चीजें निकल के आई कि लर्निंग जो है वो मेरी ग्रोथ का जो है वो एक रहस्य है। तो लर्निंग जैसे, और इस चीज को अगेन आपने भी उठाया कि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो 28 आने वाले रविवार को जो ऑनलाइन लाइव मेगा शो होने वाला है, उस मेगा शो को लोगों को क्यों देखना चाहिए, इंडिविजुअल जो स्पीकर हैं उनसे क्या उन्हें नॉलेज मिल सकता है, किस कैटेगरी के लोगों को देखना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हुई है। और हमारे मन में इस प्रोग्राम को देखने के बाद में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी भी आ गई है कि कितना कुछ सीखने मिल सकता है हमें आप लोगों को सुनने के बाद। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और जो है इस प्रोग्राम के बारे में हमारी जानकारी को और बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत भाई, एक बात कहना चाहता हूं मैं। यस बोलिए हरीश जी। हाँ, ये जो बात है मिस्टर RK शेट्टी के बारे में है। ओके, RK शेट्टी जी सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ, RK शेट्टी जी ऐसे है, मैं आपको 1997 से जानता हूँ, ठीक है। मेरे को आपकी एक चीज हमेशा पसंद रही है, जो आज मैं 23 साल के बाद आपके आगे वो बात रख रहा हूँ, ठीक है। पहले हम LIRT में अक्सर मिलते होते थे, 5, 6 साल, 7 साल लगातार हम मिलते रहे। उसके बाद आप LIRT में जो भी आओ व्हाट्सएवर आप आना रुक गए। तो जो सबसे बड़ी बात ये है आप में, वो ये है कि आप में पेशेंस बहुत है, आप में ठहराव बहुत है। LIRT में कितना कैसा माहौल होता था, कैसे कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नीचे से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, जिस बढ़िया ढंग से आप LIRT को मैनेज करते थे, वो वाला पीरियड आज भी अगर मैं याद करता हूँ तो एक्साइटेड हो जाता हूँ। और मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ, LIRT में 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, एक मिस्टर PS कोचर, एक आप, ठीक है। और रंजीत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने सालों के बाद इन्होंने फिर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे मुझे RK शेट्टी जी को देखने का, सुनने का, बात करने का मौका मिलेगा और भगवान ने चाहा तो अक्सर मिलने का भी मौका मिलेगा। बस ये दिल की बात मैंने आज आपको अपने 22-23 साल के बाद बताई। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया है कि BITV को वो अपॉर्चुनिटी मिली ऐसा प्लेटफॉर्म बनने का, जहाँ पर 20-22 साल के बाद भी लोग मिल रहे हैं और एक दूसरे को जो है अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेहता साहब, पंकज जी, RK शेट्टी जी, हरीश जी, अतुल जी एंड मिस्टर राम नायर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैक साइड में नेहा पालंडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में हैं। और मुझे पूरी आशा है कि बहुत सारे लोगों को हमारे 28 तारीख का प्रोग्राम पसंद आएगा और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रंजीत जी, हरीश भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।